हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कार्तिक मास का 24 और 25वां अध्याय। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करती हूँ। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। नारायण भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। हाथ में तिल ले लेंगे या राई, और थोड़ा सा तिल डाल देंगे लोटे में। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है, घर में संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दीन और दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत धन हो, जिससे वह यज्ञ, ध्यान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम करता था, मगर दरिद्रता थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि आप भगवान शिव की आराधना करें। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब एक वर्ष बीत गया तो एक दिन उसके आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपने मन की बात उससे कही कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। फलस्वरूप राजा की आज्ञा अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक न जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में और एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीपमालिका से जगमग देखकर प्रसन्नतापूर्वक वे उसके घर में जाने लगी। किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है, तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। हे विप्र, जब तक तुम विधिपूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे घर में ही निवास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा कर आप अपने पूजन की विधि बताएं। हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के प्रातःकाल स्नान आदि से निमित्तों का देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई भोजन न करें। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल स्वस्ति वाचन व कुबेर जी का पूजन करें, संकल्प करें, तत्पश्चात मेरा लक्ष्मी पूजन करें। इस प्रकार कहेगी, कमलासन पर स्थित, कमल पुष्पों की धारण करने वाली, कमल नयनी, गंभीर नाभि वाली एवं स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण किए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। तत्पश्चात आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करें। दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका घर धन से भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए बिताकर अंत में वह विष्णु लोक को चला गया।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। साथ में मैं 25वां अध्याय भी पढ़ देती हूँ। तो दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृत्तांत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पितु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट एवं गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर इसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इसी दिन गौ एवं बैल का पूजन भी करें। हे राजन, इसी दिन जमाता का भी पूजन करें। अतः जवाई को घर बुलाकर उसका पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जवाई पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने पूछा, जवाई पूजन का प्रारंभ कब हुआ और इससे पहले किसने किया? कृपया यह भी समझाकर कहें। नारद जी ने बताया, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान ने उनका वर्णन किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दामाद का पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्वितीया क्यों कहा गया है और इसका महत्व क्या है, यह महात्मा कहें। हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं कराना चाहिए और बहन के घर जाकर भोजन करे। हे राजन, यदि किसी के अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं ले। इस दिन बहन अपने भाई के दीर्घायु की कामना के लिए अष्टचीर जीवियों यथा मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम व दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनने के उपरांत राजा पृथु ने प्रश्न किया कि हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी बोले, महाराज पृथु, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का फल तो यह है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियां परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंग, भद्रा, यमुना, बहुधा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवर्ती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियाँ सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी जय तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो विष्णु की भारी जो। अब हम आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बोलते सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलते सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन,
बिन तुलसी ने एक भी पूजन तुलसा महारानी नमो नमो। हरि कृष्ण। जो तुलसी जी की आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे। तुलसी जी की आरती गावे मन वांछित फल दिसित पावे। तुलसा महारानी नमो 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 नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता ही सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाएं हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी तुलसी माँ के श्री चरणों में नाम। तब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों में लगे रहिए, यही मैं तुलसी माँ से प्रार्थना करती हूँ। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब मैं माला कर लूँगी और परिक्रमा, और आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो इसमें मैंने पढ़ा था 24वां और 25वां अध्याय। ठीक है जी, तो दो दो करके अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि जो छोटी कथा हो रही है उसको मैं दो दो करके पढ़ रही हूँ, ताकि हमें 35 का जो अध्याय है कंप्लीट हमारे हो जाए। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। राधे राधे।